हाँ जी, सभी साथियों को मेरा नमस्कार, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं सब? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होगा। तो बहुत खुशी की बात है कि हमारा संघर्ष जो है वो सफल रहा और हमारी जो वैकेंसी आप सभी के सामने देखने को मिली। 10 अगस्त को हमारी जो है वैकेंसी, उसका रिक्रूटमेंट यानी ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है वो अधीनस्थ बोर्ड की वेबसाइट पे हम सभी को देखने को मिला। चारों तरफ खुशी का माहौल था। जितने भी परीक्षार्थी हैं या जो भी विद्यार्थी जो इतने सालों से इंतजार में थे, उनके लिए बहुत ही गोल्डन चांस जो है सभी के सामने आया। तो इसमें जो है आप सभी को बेस्ट से बेस्ट तैयारी करनी है और अपना सिलेक्शन लेना है। तो एक बार जो है जो भी रिक्रूटमेंट हमारे सामने आया है उसका हम एक बार भर्ती का विश्लेषण कर लेते हैं कि रिक्रूटमेंट के अनुसार क्या क्या चीजें लागू होंगे, किस प्रकार से जो है फॉर्म फिल करना है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, क्या कितनी सीटें हैं, उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, ये हमारे राजस्थान जो चयन बोर्ड है, कर्मचारी चयन बोर्ड, उसके द्वारा जो है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिनांक 10/8/2021 को जारी हुआ, जिसमें हमारी 2 पोस्ट सहायक अग्निशमन अधिकारी यानी एएफओ और फायरमैन के लिए जो है विज्ञप्ति जारी की गई। यानी हमारी इस बार जो है 2016 की वैकेंसी में 3 पोस्ट आई थी, एएफओ, फायरमैन और साथ में डीसीपीओ यानी ड्राइवर से। लेकिन इस बार सिर्फ 2 ही पोस्ट है, एएफओ और साथ में फायरमैन। ठीक है, इसमें 2 पोस्टों को डिजाइन किया गया, इसमें टोटल जो है 29 पद तो हैं हमारे एएफओ के लिए और 600 पद हैं हमारे फायरमैन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है गैर अनुसूचित क्षेत्र जो है, जिनको हम नॉन टीएसपी में बोलते हैं, उसके जो पद हैं वो हमारे 27 पद यहाँ पे दिए गए हैं। और अनुसूचित क्षेत्र जो टीएसपी का जो एरिया है, जैसे इधर हमारे भीलवाड़ा डूंगरपुर का जो एरिया है, उसके सिर्फ 2 पोस्ट है। तो टोटल एएफओ की पोस्ट है 29 और फायरमैन में टीएसपी की है 581 पोस्ट है और अनुसूचित क्षेत्र की यहाँ पे जो है 19 पोस्ट है। टोटल मिला के हमारी 600 पोस्टों पर आवेदन मांगे गए हैं। ठीक है, अब आवेदन प्रक्रिया है उसके बारे में हमें अलग से एक वीडियो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगा। तो आवेदन प्रक्रिया का हम वहीं पे जिक्र करेंगे, किस प्रकार से एसएसओ आईडी जनरेट करते हैं, वहां पे कैसे क्या काम होगा, सारी चीजें। तो बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो को भी आप जरूर देखिए। हम सिर्फ अभी के लिए जो भर्ती का विश्लेषण करेंगे, जानेंगे किस प्रकार से जो है हमारी ये भर्ती होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये सारी चीजें, आवेदन पत्र है वो कैसे वगैरह जो है आपको भरना है उसके बारे में दिया गया। अब चलिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं परीक्षा शुल्क। परीक्षा शुल्क की अगर बात करें तो परीक्षा शुल्क जो है वो हमारे अलग अलग कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहले हमारा आता है सामान्य वर्ग, यानी हमारा जो है सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी का है, उसका 450 रुपए जो है हमारा आवेदन है। उसके अलावा जो नॉन क्रिमिनल है, यानी ओबीसी से हैं, एसबीसी से हैं, उन लोगों की जो है फीस है वो है 350 रुपए। ठीक है, उसके अलावा एससी और एसटी की फीस है हमारी 250 रुपए, यानी 250 रुपए उनकी फीस है। उसके अलावा जो है यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखें, क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल में 2.5 लाख रुपए जिनकी वार्षिक आय जो है 2.5 लाख रुपए से अधिक है, वो अलग में आएगा। तो आप सोच समझ के यहाँ पे जो है फॉर्म फिल करें। यदि आपने डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग, यानी आपकी आय ज्यादा है लेकिन पैसा जो है यहाँ पे आपने कम दिया, यानी 250 रुपए या 350 रुपए ही दिया, तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या फिर आपको बाद में समस्याएं आ सकती हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट ये है कि प्रवेश पत्र। उसमें लिखा गया है बाकायदा कि प्रवेश पत्र जो है आपको आने वाले समय में आपकी ईमेल आईडी पे या फिर प्रवेश संबंधी सूचना आपकी ईमेल आईडी पर या फिर बोर्ड की जो वेबसाइट है, तो प्रवेश पत्र जो है वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो उसकी डेट हमें परीक्षा की तिथि ऑलमोस्ट हमें दिसंबर में मिली। एक बार हम जो है इसका और विश्लेषण कर लेते हैं। अब आती है बात रिक्त पदों का जो वर्गवार आरक्षण है वो हमें देखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि गैर अनुसूचित क्षेत्र लंबित आरक्षण यानी वर्टिकल रिजर्वेशन जो है वो हमारे नॉन टीएसपी एरिया की बात करें, किसकी? नॉन टीएसपी एरिया की यदि हम बात करें तो वहां पे जो है हमारी पोस्ट कितनी है उसके बारे में देखना है। तो यहाँ पे टोटल जो है सहायक अग्निशमन अधिकारी की बात हम करते हैं तो 27 पोस्ट कुल है, जिसमें से यहाँ पे सामान्य जनरल कैटेगरी के लिए टोटल जो है यहाँ पे 12 सीटें रिजर्व करी गई है, जिसमें सामान्य पुरुष के लिए 9, सामान्य महिला के लिए 2 और विधवा कैटेगरी से 1 जो है हमारी यहाँ पे ली गई है। उसके बाद में अनुसूचित जाति जो होती है उसमें सामान्य पुरुष के लिए 3 और महिलाओं के लिए 1। अनुसूचित जनजाति यानी ये आप समझ रहे हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एससी एसटी कैटेगरी की बात करते हैं। अनुसूचित जनजाति में 3 सीटें मात्र जो है सामान्य पुरुष के लिए जो है हमारी यहाँ पे सहायक अग्निशमन अधिकारी में दी गई है। उसके अलावा आता है अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी वाला या एसबीसी वाला जो एरिया है उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे सामान्य पुरुष के लिए 4 है और सामान्य महिला की 1 सीट है। टोटल हमें मिली है 5 पोस्टें यहाँ पे मिली है।
अति पिछड़ा वर्ग जो है वहां पे सामान्य की 1 है, और इसके अलावा जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है उसमें सामान्य पुरुष की जो सीटें हैं वो है 2। ठीक है, इसके अलावा जो है हमारे सहायक अग्निशमन अधिकारी में जो है यहाँ पे स्पेशल जो है पोस्ट जो दी गई है, हमारी 2 पोस्ट है एसिड पीड़ित जो व्यक्ति हैं उनके लिए, जो अन्य हैंडीकैप्ड तो हो लेकिन स्पेशली एसिड पीड़ित हो, यानी अन्य कैटेगरी जो हमारी आती है विकलांग कोटे में आती है जो भी है वो अलग हो गया, स्पेशली एसिड पीड़ित जो है ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि एसिड की वजह से बहुत सारी लड़कियों को या लड़कों को बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो उनके लिए स्पेशल 2 पोस्ट है एसिड पीड़ित लोगों के लिए निकाली गई। उसके अलावा भूतपूर्व सैनिक, यानी हम बात करते हैं किसकी, एक्स सर्विसमैन की, एक्स सर्विसमैन का भी स्पेशली यहाँ पे कोटा है जहां पे उनकी जो है स्पेशल 3 पोस्टें यहाँ पे दी गई है बाकायदा। ठीक है, अब चलिए अब बात करते हैं हमारी फायरमैन की, क्योंकि सबके लिए अपनी अपनी ड्रीम पोस्ट है, किसी के लिए सहायक अग्निशमन अधिकारी है, किसी के लिए हमारी फायरमैन है। तो यहाँ पे बात करते हैं फायरमैन की। फायरमैन में जो है टोटल पोस्टें हैं हमारी 581, नॉन टीएसपी एरिया की हमें बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा जो है यहाँ पे जो सामान्य जनरल कैटेगरी में 148 पोस्टें हैं सामान्य पुरुष के लिए, 43 पोस्टें सामान्य महिला के लिए, विधवा के लिए 16 पोस्टें, और परित्यक्ता जो होती है उसके लिए 4, यानी डाइवोर्स जो गर्ल्स होती है उनकी 4 सीटें हैं। तो टोटल जो है इस प्रकार से हमारी सीटें दी गई है। अनुसूचित जाति की अगर बात करें तो 65 सीटें सामान्य पुरुष के लिए, 10 सीटें हमारी सामान्य महिला के लिए, विधवा के लिए 7 हैं, और परित्यक्ता यानी डाइवोर्स के लिए 1 है। अनुसूचित जनजाति की बात करें 49 सीटें पुरुषों के लिए है, महिला के लिए 14 है, विधवा के लिए 5 और परित्यक्ता डाइवोर्स के लिए 1 है। अन्य पिछड़ा वर्ग 86 जो है पुरुष के लिए, 25 जो है महिलाओं के लिए, 9 विधवा और 2 परित्यक्ता। अति पिछड़ा वर्ग 21 जो है पुरुष, 6 जो है महिलाएं और 2 जो है हमारी विधवाओं के लिए। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 41 तो सामान्य पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए 12, विधवा के लिए 4 और 1 जो है परित्यक्ता के लिए जो है। और फायरमैन में भी जो एसिड पीड़ित जो व्यक्ति हैं उनके लिए है जो 24 सीटें डिसाइड की गई है। तो ये भी जो है जो भी साथी आपके हो सकते हैं कहीं के फैमिली में, ऐसा भगवान करे ना हो, लेकिन अगर ऐसा है तो वहां से भी आप फॉर्म फिल करवा सकते हैं। और उसके अलावा एक्स सर्विसमैन जो है उनकी सीटें जो है हमारी 72 है। तो एक्स सर्विसमैन के लिए भी जितने भी हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं जो हमारे देश को सेवा दे चुके हैं उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है। तो आप भी अपने घर परिवार में ऐसा कोई सदस्य हो तो जो है उनको बताएं और इस फॉर्म को अप्लाई करें, उनका जो है सिलेक्शन होना सुनिश्चित आप मान सकते हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ी यानी जो भी खिलाड़ी जो होते हैं जो नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं उनकी 11 सीटें जो है यहाँ पे डिसाइड की गई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अनुसूचित क्षेत्र की। यहाँ पे जो है सहायक अग्निशमन अधिकारी की टोटल सिर्फ 2 पोस्टें दी गई है, वो भी सामान्य पुरुष के लिए रिजर्व्ड है, जनरल कैटेगरी। तो ये सारी जो है, तो इनमें से बाकी जो कैटेगरी है वो भी यहाँ पे फॉर्म भर सकती हैं। और साथ में जो है 1 सीट जो है हमारी केवल एसिड पीड़ित लोगों के लिए दी गई है। फायरमैन में टोटल 19 पोस्टें हैं जिसमें सामान्य जो पुरुष है 8 और 3 जो है हमारी सामान्य महिला है। अनुसूचित जनजाति के लिए 6 है पुरुषों के लिए और 2 है हमारी महिलाओं के लिए। एसिड पीड़ित के लिए स्पेशली 1 है और भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पे भी 2 पोस्टें जो है हमारी दी गई है। तो इस चीज का आपको ध्यान है। तो ये जो है हमारा वर्गवार हमने यहाँ पे किया कि किस प्रकार से कितनी जो है सीटें हमारी टोटल यहाँ पे देखने को आपको मिलने वाली। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी, और इसके अलावा जो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जितनी भी चीजें नोट के अंदर डाली गई इनको अच्छे तरीके से पूरे नोटिफिकेशन को डीपली पढ़ना है। आपका कौन सा क्षेत्र, आपकी कौन सी कैटेगरी, वहां पे क्या क्या चीजें जो है लागू होने वाली उनको पढ़े। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है कि विशेष सूचनाओं में जो है आपके कैटेगरी के अनुसार जो है यहाँ पे इनको पढ़ना है। यहाँ पे महिलाओं के संबंधित है, जो आय का प्रमाण पत्र है वो वाली चीजें जो भी है ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है और इसके अनुसार ही जो है आपका फॉर्म भरना है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा जो जल थल वायु सेना में जो है आपका काम किया हुआ होना चाहिए वो सारी चीजें। और यहाँ पे जो है हमारे उत्कृष्ट खिलाड़ियों के जो है रिक्तियों का, टोटल रिक्तियों का 2% स्पेशल कोटा हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। यानी टोटल जितनी भी रिक्तियां हैं, यानी फायर में जितनी पोस्टें हैं या हमारी फायर ऑफिसर में, उसकी टोटल 2% उत्कृष्ट खिलाड़ियों को दी जाएंगी। उसके लिए जो भी प्रावधान है वो हम आगे की ओर देखते हैं क्या क्या प्रावधान है, कैसा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो है ये सारणी है कि यहाँ पे कौन कौन सी खेल संस्थाएं हैं जहां से पास होगा या जहां से उन्होंने पार्टिसिपेट किया या मेडल्स जो जीते हैं उनके अनुसार जो है उनको फायदा मिलने वाला है।
तो यहाँ पे जो है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति में होना चाहिए, ओलंपिक गेम्स में होना चाहिए, एशिया ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, दक्षिणी एशियन राष्ट्रमंडल, ये जितने भी गेम्स हैं यहाँ पे जो है आप ध्यान में रखें। और उसके हिसाब से यदि आपका सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप जो है उत्कृष्ट खिलाड़ी का जो है 2% जो कोटा रिजर्वेशन है उसके अंदर जो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है सर, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो है विशेष योग्य जन निःशक्त जन के लिए जो है स्पेशली एसिड पीड़ितों के लिए जो है ये यहाँ पे स्पेशल जो है इन्होंने गाइडलाइन जारी कर रखा है कि किस प्रकार से कहां कहां जो है आपके पास सर्टिफिकेट भी जो है प्रस्तुत करना आवश्यक है। यहाँ पे ये देखिए प्रमाण पत्र जो है आपको ध्यान में, यानी आपको ध्यान में रखना है कि आपके पास प्रमाण पत्र होगा तभी जो है आप वहां पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, चाहे वो एसिड पीड़ित के लिए हो या जो डिसेबिलिटी जो होती है विशेष योग्य जन प्रमाण पत्र होता है वो आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी। तो एक एक जो है लाइन को आप अच्छे से डीपली पढ़ें और उसके बाद जो है अपना फॉर्म भरे, अदरवाइज आपकी एक गलती जो है आपके सपनों की जॉब को जो है आपसे दूर भगा सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो वेतनमान की बात करते हैं, क्योंकि सभी के दिमाग में एक चीज जी सबको चाहिए क्या, पैसा चाहिए, भैया पैसा कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, उसकी बात करते हैं। तो वेतनमान की अगर बात करते हैं तो हमारा जो फायरमैन है उसको हमारे पे मैट्रिक्स लेवल L4 जो होता है उसके अनुसार वेतन मिलता है, और AFO यानी सहायक अग्नि सम्मानित अधिकारी को जो है मैट्रिक्स लेवल L8 के अनुसार जो है हमारा जो है यहाँ पे वेतन आपको मिलता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड जो होगा, जो हमारे राजस्थान सरकार के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिलेगा। प्रशिक्षण काल पूरा होने के बाद जब आपका फिक्सेशन होता है तब आपको अलग से पेमेंट ज्यादा मिलता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। अब स्पेशली टॉपिक आता है 7वें नंबर पे, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक विद्यार्थी को यहाँ से बहुत सारे कंफ्यूजन है कि मेरा फॉर्म भरा जाएगा या नहीं है, किस कैटेगरी से या कहाँ पे भरूं, क्या करना है, तो इसको गौर लगा के सुनिए। सबसे पहले हम बात करते हैं सहायक अग्निशमन अधिकारी का, यानी हमारे AFO असिस्टेंट फायर ऑफिसर पे। तो इसमें क्या किया गया है कि भारत में विधि द्वारा संस्थागत किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, यानी आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये तो कंपलसरी है। अब ग्रेजुएशन बहुत सारे ऐसे चैनल मैंने देखा वहां पे उन्होंने स्पेशली BSc लिख रखा है, तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर जो है कोई भी डिग्री जो है नहीं चाहिए। आप एनी स्ट्रीम यानी कोई भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन करना चाहिए, BA, BSc, BCom, ऑनर्स वगैरह जो भी है, BTech वगैरह जो भी है, आपके पास ग्रेजुएशन होना जरूरी है। उसके अलावा जो है स्पेशली बात है फायर का डाटा, नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर यानी NFSC हमारी जो गवर्नमेंट कॉलेज है, या तो वहां का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए या उसके समकक्ष पाठ्यक्रम। समकक्ष पाठ्यक्रम का मतलब क्या होता है, आप इस चीज को समझिए। यानी हमारे NFSC जो गवर्नमेंट कॉलेज में जो ये सब फायर ऑफिसर कोर्स करवाया जाता है उतने ही टाइम ड्यूरेशन का कोर्स होना चाहिए, वही सब्जेक्ट्स वो हमारे उसके अंदर होने चाहिए, तब जाके वो समकक्ष पाठ्यक्रम माना जाता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। कोई भी डिप्लोमा आप कहीं से भी सब फायर ऑफिसर का कर रहे हैं या कर चुके हैं तो उसको एक बार NFSC के पाठ्यक्रम से आप मैच कर ले कि ड्यूरेशन भी वही और सब्जेक्ट्स भी उसके अंदर वही होने चाहिए। अब मोस्टली लोगों को कहना चाहिए मेरे को तो गवर्नमेंट कॉलेज का ही बोला गया है, तो भैया ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेज आपको पता है साल में जो है 1-2 बैच निकलते हैं जिसमें 40 से 50 विद्यार्थी हैं। अब इंडिया में इतने लाखों लोग हैं जो करना चाहिए, तो फिर वो कहाँ जाएंगे, वो कहीं ना कहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करते हैं। तो वहां पे जो है आपको समकक्ष पाठ्यक्रम जो है होना चाहिए। साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी भी जो है स्टेट गवर्नमेंट से वो क्या होनी चाहिए, संस्था मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, यानी आपकी स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो है NFSC के जो है हमारे किसी भी राजस्थान या कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार से जो है मान्यता प्राप्त संस्थान जो हमारे NFSC गवर्नमेंट कॉलेज के समकक्ष पाठ्यक्रम के यदि अनुसार सही है तो आप एलिजिबल है और आपका फॉर्म भरा जाएगा। उसके अलावा जो है इसमें दिया गया इस बार की देवनागरी लिपि में हिंदी कार्य कर रहे हैं संस्कृति का ज्ञान, यानी इसका मतलब ये है कि जैसे बाहर के लोग या अदर स्टेट के वो भी फॉर्म भरेंगे तो यानी एक तरीके से हिंदी ग्रामर का या फिर हमें संस्कृति का नॉलेज होना जरूरी है। तो यहाँ पे किसी प्रकार की टाइपिंग वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, तो डरने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है फायरमैन के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 10th होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 10th पास होनी चाहिए, और साथ में विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संचालित न्यूनतम 6 माह की अवधि का बेसिक एलिमेंट्री फायरमैन प्रशिक्षण कोर्स होना चाहिए। यानी आपके पास
फायरमैन का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, यानी मिनिमम जो है 6 मंथ का बेसिक फायर फाइटिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना ही होना चाहिए और साथ में 10वीं पास होना चाहिए। यदि ये है तो आप एलिजिबल है। अब बहुत सारे बच्चों के फोन आते हैं कि सर मेरे को फायरमैन प्रशिक्षण मतलब फायरमैन की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट चाहिए, तो भैया वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं है, वो आपके बेसिक फायर फाइटिंग को ही बोला जाता है। और साथ में इसमें भी क्या है कि देवनागरी लिपि का वो जो हिंदी ग्रामर का ज्ञान है वो लिखना बोलना वगैरह जो है आना चाहिए। तो ये थी हमारी योग्यताएं, यानी हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये आपके पास होनी चाहिए, तभी आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हम बात करते हैं कि आगे क्या होता है, शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी हमारे फिजिकल क्या होता है, यानी फिजिकल के अंदर क्या क्या चीजें होंगी। अब बहुत सारे लोगों ने बोला था ये चेंज होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो कुछ नहीं हुआ। जो भी चीजें हैं 2016 की वैकेंसी अकॉर्डिंग सेम टू सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पुरुष जो होते हैं जो सामान्य, जैसे बात करें हमारे जनरल कैटेगरी के ओबीसी वगैरह है जो इनके कैटेगरी के, तो वहां पे उनकी ऊंचाई जो है यानी हाइट जो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी? 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ज्यादा वो चलेगा। मिनिमम जो वेट है वो 50 केजी। अब कई लोग कह रहे हैं कि मेरा तो 70 केजी वेट है, मैं तो बाहर हो जाऊंगा। तो भैया आपकी हाइट जो है यदि ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग वेट भी ज्यादा हो सकता है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो है आपका जो चेस्ट का मेजरमेंट किया जाता है तो मिनिमम जो है आपका 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए और 86 सेंटीमीटर फ्लाव के साथ, यानी 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंसिव आपके पास होना चाहिए। महिलाओं की बात करें तो 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, साथ में 47.5 केजी वेट। अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो वेट ज्यादा हो जाएगा, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। महिलाओं का जो है चेस्ट मेजरमेंट नहीं किया जाता, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब आता है अनुसूचित जनजाति के पुरुष, यानी हमारी जो SC ST कैटेगरी की, अनुसूचित जनजाति मतलब ST कैटेगरी के जो पुरुष है उनके लिए विशेष छूट दी गई है। उनका जो है 160 सेंटीमीटर ही हाइट है, यानी आपकी 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 50 केजी वेट होना चाहिए। यहाँ पे चेस्ट मेजरमेंट में भी आपको छूट दी गई है, 76 सेंटीमीटर आपका चेस्ट जो यदि है तो आपका काम हो जाएगा। 81 सेंटीमीटर होना चाहिए फ्लाव के साथ, यानी एक्सपेंसिव सेम है, यानी 5 सेंटीमीटर की आपके पास क्या होना चाहिए, फ्लाव होना चाहिए। ये है हमारे फिजिकल। इसके अलावा किसी प्रकार की कोई दौड़ भाग, कोई इक्विपमेंट ड्रिल्स वगैरह कुछ भी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान में रखना। अन्य योग्यता यानी हमारे जो एक फायरमैन AF उसका वो स्वस्थ होना चाहिए, लंगड़ा वलूला कैसा है इस प्रकार जो है, यदि आपकी कैटेगरी सही है तो वो नहीं होना चाहिए, सभी चीजें सही होनी चाहिए, हाथ वगैरह अच्छे से प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। राष्ट्रपति क्या कहती है कि राष्ट्रपति यानी भारत का नागरिक तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, ये आपको भी पता है, पहले भी आप वैकेंसी देख चुके हैं। इसके अलावा बात करते हैं आयु की, यानी एज तो सबसे बड़ा फैक्टर है। अब यहाँ पे क्या कहा गया कि आवेदक 1 जनवरी 2022 को जो है 18 साल का हो जाना चाहिए। कितना? 18 साल, यानी आने वाले 3-4 महीने भी इसमें काउंट हो रहे हैं, 18 साल का हो जाना चाहिए। और जो मैक्सिमम है वो है 40 साल। 40 साल जो 18 से 40 की योग्यता है, लेकिन आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी के अनुसार जो है आपको छूट मिलती है। किसी में 3 साल है, किसी में 5 साल है, तो वो भी एड ऑन आपका होना है। और इसके अलावा जो है एक बाकायदा एक स्पष्टीकरण दिया है 2015-16 के बाद कोई भी वैकेंसी जारी नहीं होने के कारण 3 साल की आपको छूट मिलती है, यानी 40 + 3 तो यानी 43 साल तो यहीं से आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको बाकी छूट भी मिल जाएंगी, चाहे ओबीसी से हो, जनरल से है, जो भी आपको छूट का प्रावधान है। सामान्य वर्ग की महिलाओं में जो है 5 वर्ष का है सबका, और भी यहाँ पे देख रहे हो आप अनुसूचित SC ST OBC में भी 5 साल का है, तो ये भी छूट आपको साथ में मिल जाएगी। तो देखिए 18 से 40 यानी बूढ़े लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। कई लोगों पहले कर दिए मेरे 30 साल 35 साल एज होगी फॉर्म नहीं भरेंगे, तो भैया आपके पास चांस है, गोल्डन चांस आपके पास, आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे लेते हैं हमारा आगे की ओर की जो है, इसके अलावा जो है क्या क्या और हमारी चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें दी गई है। एनसीसी कैडेट में भी छूट मिली है, सेना के बारे में भी, और आपका विवाह वगैरह पंजीयन होना चाहिए, पेंशन वगैरह, तो इन चीजों को आपको डिटेल में पढ़ना है। अब आती है परीक्षा शुल्क और ऑनलाइन पत्र भरने की अवधि। तो 18 अगस्त से हमारे फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, और 16 सितंबर को आपके फॉर्म क्लोज होंगे, तो लगभग आपको 28 दिन का समय यहाँ पे मिलता है, जिसके ड्यूरिंग आप अपना फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। और आपका जो भी कैटेगरी है उसके अनुसार जो है आपको आवेदन करना है, वो आपको जो है कैंडिडेट शुल्क देना है। आप इनितर वगैरह से भी आप भर सकते हैं। परीक्षा का महायन दिनांक, तो अभी कोई स्पेशल डेट दी नहीं गई है, अभी तक सस्पेक्टेड दिसंबर के अंदर आपके एग्जाम होने की तिथि जो है आपको बताई गई है।
नियुक्ति की अयोग्यता यानी आपने यदि कोई भी इंफॉर्मेशन भरी है वो गलत है, छुपा रहे हैं, कुछ भी है, आपके बच्चे वगैरह ज्यादा है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ लेना, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या चीजें जो है होने वाली है, एक एक चीज के बारे में जो दिया गया कि बच्चे कितने होने चाहिए ये भी आपको देखना है। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जो है आगे की चीजों के बारे में जानते हैं, जहां पे और भी छोटी छोटी चीजें बहुत सारी देखिए, आवेदन कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, इन चीजों को ध्यान में रखना है, किस प्रकार से आपका फॉर्म सबमिट होगा, वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में भी आपको पूरा डिटेल, जहां पे एक एक चीज फॉर्म आपको एक लाइव फॉर्म भरवा के दिखाएंगे किस प्रकार से जो है आपकी चीजें होनी चाहिए। अब यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है यहाँ से रिक्रूटमेंट या सरकारी रिजल्ट्स जो है ऐसी अच्छी अच्छी वेबसाइट से जो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ फोटोग्राफ और आपके सिग्नेचर से रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ जो है आपको निर्देश दिए गए कि आपके फोटोग्राफ और सिग्नेचर बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और जो फोटो के जो पीछे के, अब कई लोग जो है फोन से डायरेक्ट फोटो खींच देते हैं, वो नहीं चलेगी। यहाँ पे पीछे जो है आपका सफेद और हल्के रंग की जो है बैकग्राउंड होना चाहिए। तो नई फोटो अगर है नहीं है तो नई फोटो भैया खिंचवा लेना, यहाँ पे बहुत जरूरी है। ठीक है, और यहाँ जो आपका चेहरा स्पष्ट दिखना चाहिए, कोई भी कपड़ा छाया जो है बाल वाल या चश्मा वश्मा वो नहीं होने चाहिए किसी प्रकार के। जेपीजी फॉर्मेट 3.5 बाई 4.5 की यहाँ पे जो है जेपीजी इमेज होनी चाहिए, और पिक्सल जो है आपका 240 से 320 और 400 से 640 बीच में होनी चाहिए। और फाइल का जो साइज है वो 50 से 100 केबी के अंदर ही होना चाहिए। अगर 100 केबी से ज्यादा होगा तो आपका जो है नहीं हो पाएगा, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो है हस्ताक्षर अपलोड करेंगे तो A4 साइज का ब्लैंक पेपर लेना है, बिल्कुल कोरा कागज लेना है, और वहां पर 7 बाई 2 सेंटीमीटर की चौड़ाई में जो है एक बॉक्स के अंदर आपको सिग्नेचर करने हैं। वो सिग्नेचर आप जब करेंगे तो जो है और उसको स्कैन करना है और फिर आपको फॉर्म सबमिट होगा। ये आपको जेपीजी के पिक्सल साइज 200 बाई 80 बाई 80 का होना चाहिए, और मिनिमम जो है 20 केबी से 50 केबी के अंदर जो है आपके हस्ताक्षर होने चाहिए। 50 केबी से ज्यादा की फाइल होगी तो आपका जो है फॉर्म में फिल नहीं होगा, आपको दिक्कत आएगी। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी विशेष टिप्पणियां दी गई है कि किस प्रकार से क्या क्या होगा, नीली स्याही और बॉल पेन से भरना है। तो इन चीजों को जो है आप अच्छे तरीके से जो है पढ़ें और उसके बाद ही अपना फॉर्म भरें। ठीक है, यहाँ पे जो स्पेशल कुछ चीजें दी गई, यदि आपने ऑनलाइन में कुछ गलती कर दी तो उसका जो शुल्क 300 रुपए देके 7 दिन के अंदर अंदर अपने चेंजेस करवा सकते हैं, ये सारी चीजें। तो इन चीज को आपको अच्छे से पढ़ना है। मुख्यतः हमारा जो टॉपिक था वो अलग था कि हमें किस प्रकार से फॉर्म मिल रहा है, ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी। जो बंदे ब्लाइंडनेस है, हैंडीकैप्ड है, उनको आपको जो है 40% से ज्यादा है तो उनके स्पेशल साथ में आप किसी को भी लिखने के लिए परीक्षा दिलवाने के लिए लेके जा सकते हैं। वो केंद्राधीक्षक से उनसे संपर्क करना है, 7 दिन के अंदर है। प्रमाण पत्रों का सत्यापन, जिसमें आपकी जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन है उनका सत्यापन होगा। यदि आपने उत्कृष्ट खिलाड़ी से, एक्स सर्विसमैन से है तो उसका सबूत आपको देना पड़ेगा। आपकी जाति, मूल वगैरह, आधार कार्ड, A to Z सारी जो भी चीजें हैं। तो यानी आप फॉर्म जब भर रहे हैं तो जो डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ पे लगा रहे हैं वो आपके पास ओरिजिनल और सही रूप से होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी आपका आय प्रमाण पत्र है, ऑनलाइन एप्लीकेशन का है, वो सारी चीजें जो है आपको ध्यान में होना जरूरी है और साथ में आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा दिया गया है कि आवेदन गलत सूचना प्रस्तुत कर रही है तो इसकी अगर कोई भी आपके पास कंप्लेंट है, इनको रोकथाम करना है तो आवेदन बोर्ड से कांटेक्ट करते हैं। परीक्षा की स्क्रीन और जो पाठ्यक्रम है, इन्होंने कहा कि जल्दी जो है हम हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका अनाउंसमेंट कर देंगे। यानी अभी तक जो डाटा पिछले 2016 की वैकेंसी अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, स्पेशली फोकस जो है फायरमैन पे रखिए क्योंकि वो डाटा कम ज्यादा होगा तो भी चलेगा। तो आपको ये सिलेबस भी जल्द से जल्द जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है ऑलमोस्ट सारी चीजें हमारी यहाँ पे आती है। तो ठीक है प्यारे दोस्तों, विद्यार्थियों, ये बहुत ही अच्छी और एक सटीक जानकारी आप सभी से मैं साझा किया है। आई होप आपको ये पसंद आएगा। अपने साथी जितने भी दोस्त हैं जो फायरमैन, फायर ऑफिसर का फॉर्म भरने वाले हैं, उनको एक बार इस विज्ञप्ति के बारे में बता दीजिएगा, जाकि हमारी जो मूलभूत चीजें हैं, जैसे आपकी क्वालिफिकेशन है, आपका जो है फिजिकल स्टैंडर्ड है, जो भी चीजें का है, आपके सर्टिफिकेट्स की प्रॉब्लम है, एज का क्राइटेरिया वो क्या है, वो चीजें आपको क्लियर हो सके। ठीक है, तो यही आज के टॉपिक में था। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आपके पास आने वाला है वो आपको एक लाइव फॉर्म आपको यहाँ पे डिजिटल पैनल पे भर के दिखाया जाए, किस प्रकार से जो है अपना फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, किस प्रकार से क्या क्या चीजें जो है हमारी होने वाली है। तो जल्द ही मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, एक धमाकेदार वीडियो के साथ, और हर एक जानकारी होगी सटीक और आप तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें अपने सभी साथियों के साथ और हमारा सहयोग करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।